हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक अगर कोई फंक्शन एफ टी है जो पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए फार्मूला क्या होता है और फिर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन अगर हमारा एफ टी है, इसका अगर और वो पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इक्वल टू 1/1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, ई पे पावर माइनस एस टी। और जो फंक्शन एफ टी था वो आ जाएगा यहाँ पे ई पे पावर माइनस एस टी के मल्टीप्लीकेशन में डी टी। तो इंटीग्रेशन जो निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और टाइम पीरियड जो हमारा क्या होगा, टी होगा यहाँ पे। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन के लिए। अब समझ लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो अ फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक विथ पीरियड टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो इफ इट सेटिस्फाई एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी फॉर ऑल टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन अपने आप को एक टाइम पीरियड के बाद एवरी इंटरवल ऑफ लेंथ टी, जो टाइम पीरियड टी है अपने आप को रिपीट करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। तो कुछ पॉइंट्स है इसको देख लेते हैं। जैसे टी इज द फंडामेंटल पीरियड टी, the smallest positive t for which ft plus t equal to ft is the fundamental period. Graph of periodic function is a repetition of its graph over interval of length t. कुछ पीरियड्स देख लेते हैं। जैसे मान लो साइन टी है तो साइन टी का टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई। कॉस ओमेगा टी है तो 2 पाई/ओमेगा। साइन स्क्वायर टी है तो उसके लिए जो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू पाई हो जाएगा। और एफ टी इक्वल टू टी है तो ये नॉट पीरियोडिक फंक्शन है, ये नॉट पीरियोडिक है। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स हो जाएगा, पहला साइनोसॉइडल फंक्शन है, एफ टी इक्वल टू साइन टी होता है। इसका अगर आप देखो जीरो पे क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है यहाँ पे। और फिर पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे स्क्वायर वेव के लिए। तो ये स्क्वायर वेव के लिए हमारा और वेव फॉर्म हो जाएगा। देन सॉ टूथ वेव फॉर्म देखेंगे। सॉ टूथ वेव फॉर्म होता है एफ टी इक्वल टू टी, अगर यहाँ पे टाइम पीरियड जो हमारा गिवन है टी। इसके बाद सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है कि जैसे मान लो अगर डिले है टाइम में एफ टी माइनस ए, और यहाँ पे स्टेप फंक्शन है यू टी माइनस ए, जिसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ई पे पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फंक्शन shown in the diagram in terms of unit step function and obtain its लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक डायग्राम गिवन है। डायग्राम ये है, हमारा फंक्शन एफ टी है और यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है 1 से 3 के बीच में है। और 1 पे वैल्यू कितनी है, जीरो है। 2 पे वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड जो भी है गिवन है कितना है, 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे निकालेंगे एफ टी का, तो यहाँ से हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है कि फाइंड द ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो फार्मूला सबको याद होगा शायद हो। जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट्स हैं और उसके लिए इक्वेशन निकालना हमें, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, ये 2 पॉइंट्स लेते हैं। तो अगर इक्वेशन निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप आता है। यहाँ पे स्लोप क्या होता है हमारा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये फार्मूला होता है। यूजिंग दिस फार्मूला हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ये फर्स्ट स्लोप हो जाएगा हमारा और ये सेकेंड स्लोप हो जाएगा। तो फर्स्ट स्लोप जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है और ये हमारा नेगेटिव स्लोप होता है। तो रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, 1, 0। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा, 2, 1। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 0। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन जो आएगा हमारा कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, वाई की जगह पे एफ टी है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एफ टी। फार्मूला यही यूज करेंगे जो लिखा हमने, माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1। तो माइनस 0 इज इक्वल टू
y2 माइनस y1, फार्मूला में कितना y2 माइनस y1, तो y2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना हो जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एफ टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा 1 1, और यहाँ पे x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टी में, फंक्शन किस में हमारा टी में, तो यहाँ पे टी लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा एफ टी इक्वल टू टी माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो ये डिफाइन है हमारा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 2 के बीच में ये डिफाइन है टी माइनस 1। अब सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, दो पॉइंट्स कौन कौन है, नेक्स्ट दो पॉइंट्स हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगा अगेन y हमारा एफ टी है यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो y1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू y2 कितना होगा यहाँ पे 0 माइनस y1 1 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस वाई x2 x1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1 और x का जगह कितना है हमारा t माइनस x1 कितना है 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा इक्वल, यहाँ से इम्प्लाइज दैट एफ टी माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 आएगा माइनस टी माइनस 2, ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू माइनस टी माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस 2, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1 को राइट साइड में ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 राइट में रहेगा तो 1 प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 2 कितना होगा 3 माइनस टी, तो एफ टी इक्वल टू 3 माइनस टी, ये कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 के बीच में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 3 के बीच में। तो ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशन, एक 1 से 2 के बीच में ये वाला इक्वेशन आया है 1 से 2 के बीच में, और जब 2 से 3 के बीच में बात कर रहा हूँ हमारे पास इक्वेशन ये है। अब इसको हमें यूनिट स्टेप में लिखना है, तो डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से एफ टी इक्वल टू इस फॉर्म में अगर भी लिख सकते हैं हम लोग। ये बताओ आप 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हमारा क्या इक्वेशन है, 1 से 2 के बीच में t माइनस 1, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 से 2, 1 से 2 के बीच में हमारा जो इक्वेशन है वो कितना है t माइनस 1। अब बताओ आप 2 से 3 के बीच में हमारा इक्वेशन कितना है, 2 से 3 के बीच में 3 माइनस टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस टी, तो ये आ गया हमारा फंक्शन। अब इसको लिखेंगे हम लोग यूनिट स्टेप के फॉर्म से, यहाँ से एक ट्रिक के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा इक्वेशन है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये t माइनस 1 है, t माइनस 1 है, और u t माइनस 1, यहाँ से ये जो होगा इसको हम लोग ले लेंगे u t माइनस 1 और इसको लेंगे माइनस u t माइनस 2, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ टी इक्वल टू, ये ट्रिक है डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये रैम्प फंक्शन बनेगा, रैम्प से फिर हम लोग यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रिक देखो, पहले हमने इक्वेशन निकाला, इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा हमने, इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे t माइनस 1 क्या हो जाएगा, जब कोफिशिएंट ट्रीट करेंगे तो ये t माइनस 1 आ गया यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ से हमने t माइनस 1 लिख लिया। अब इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, u यहाँ से 1 है यहाँ पे तो डिले 1 है, तो u t माइनस 1 माइनस u t माइनस 2, ये लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। इसके बाद फिर प्लस सेकेंड फंक्शन कितना है 3 माइनस टी, तो ये एज अ कोफिशिएंट 3 माइनस टी यहाँ पे लिख लिया। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जिसको देख के आप बता सकते हैं कि फर्स्ट वाले में यहाँ पे डिले 1 था, यहाँ पे डिले 2 था, अब यहाँ पे डिले 2 है, यहाँ पे डिले 3 है, तो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा u t माइनस, यहाँ पे 2 है तो u t माइनस 2 माइनस u t माइनस 3, ये रिजल्ट आ जाएगा।
अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग यूजिंग, आपको प्रॉपर्टी पहले ही बता दिया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, तो यहाँ पे ई पावर माइनस ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो रिजल्ट में भी क्या आ रहा है, ई पावर माइनस ए एस एफ एस आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमें किस फॉर्म में लाना है, पहले इस फॉर्म में हमें रिजल्ट लाना है कि अगर एफ टी माइनस ए है तो यू भी कितना होना चाहिए, टी माइनस ए। इस फॉर्म में अगर रिजल्ट आएगा तभी ये रिजल्ट आएगा हमारा ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। अभी हमारे पास देखो यहाँ पे टी माइनस वन है, यहाँ पे टी माइनस टू है, तो इसके साथ यू के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, टी माइनस टू होना चाहिए। यहाँ पे थ्री माइनस टी है और यहाँ पे टी माइनस टू है और यहाँ पे टी माइनस थ्री है, तो ये भी इस सिमिलरिटी में होना चाहिए, मतलब ये टी माइनस थ्री होना चाहिए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, टी माइनस टू आना चाहिए। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फॉर्म चेंज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ से आ जाएगा एफ टी इजक्वल टू, तभी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी फिर यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा टी माइनस वन यू टी माइनस वन, ये सही है, यहाँ पे इसको लिख लिया। अब ये टी माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा टी माइनस वन यू टी माइनस टू, और थ्री माइनस टी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस थ्री माइनस टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसको टी माइनस थ्री भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस टी माइनस थ्री भी लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, यू टी माइनस टू, अब माइनस हमने कॉमन लिया था तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा यू टी माइनस थ्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एफ टी इजक्वल टू आ जाएगा टी माइनस वन यू टी माइनस वन, और यहाँ से देखो यू टी माइनस टू है, यहाँ पे भी यू टी माइनस टू है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा हमारा क्या आएगा, यहाँ से सबसे पहले लिख लेंगे माइनस, यहाँ पे भी है माइनस, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस माइनस यू टी माइनस टू कॉमन ले लिया हमने। अब ब्रैकेट में यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे टी माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी माइनस वन है और यहाँ पे माइनस पहले ही कॉमन लेते हैं, प्लस टी माइनस कितना है यहाँ पे थ्री, और लास्ट वाला टर्म जो है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टी माइनस थ्री और यू टी माइनस थ्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से एफ टी इक्वल टू टी माइनस वन इंटू यू टी माइनस वन। अब यहाँ पे देखो टी टी कितना हो जाएगा टू टी, यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस फोर, दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस टू टी माइनस फोर यू टी माइनस टू, एंड लास्ट टर्म आ जाएगा प्लस टी माइनस थ्री इंटू यू टी माइनस थ्री। अभी भी इसमें टू कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम लोग यहाँ से, तो एफ टी इजक्वल टू टी माइनस वन यू टी माइनस वन माइनस टू कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो टी माइनस टू यू टी माइनस टू प्लस टी माइनस थ्री यू टी माइनस थ्री, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस ए एस एफ एस, एंड वी नो दैट यहाँ से अगर t का लाप्लास
ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कितना होता है, 1/s²। कितना होता है, 1/s²। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, तो यहाँ पे हम लोग जो ए शिफ्टिंग हो रही है वो कहाँ पे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई पे पावर माइनस ए एस और फिर एफ एस। दैट मीन्स इस टी का जो फंक्शन एफ टी है, इसका एफ टी का यहाँ पे लिख लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना होता है, एफ एस होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो टी, यहाँ पे जो फंक्शन एफ टी होगा कितना होगा, टी होगा, तो टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, 1/s²। तो यहाँ से टी माइनस वन यू टी माइनस वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, ई पे पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई s²। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस वन यू टी माइनस वन इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे वन है, यहाँ पे ए रहता था तो ए मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर माइनस एस। अब ये बताओ एफ एस, तो टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1/s²। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई s²। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर t माइनस टू यू टी माइनस टू का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, एक जगह पर कितना हो जाएगा 2, और एफ एस की जगह कितना हो जाएगा 1/s²। सिमिलरली टी माइनस थ्री यू टी माइनस थ्री के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालें, तो यहाँ पे एक जगह पे कितना है 3 है, यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर माइनस 3s, और टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होता है 1/s², यानी एफ एस की जगह कितना आ जाएगा 1/s²। तो अब तीनों का एक साथ लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू पहले वाले पार्ट का आ जाएगा ई पे पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई s² माइनस 2 टाइम्स, और इसके बाद यहाँ पे क्या था माइनस टी माइनस टू, तो माइनस टू लिख लिया हमने, फिर इसके बाद टी माइनस टू यू टी माइनस टू, इसका कितना हो जाएगा ई पे पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई s²। टी माइनस थ्री यू टी माइनस थ्री का कितना हो जाएगा ई पे पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई s²। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ई पे पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई s², और यहाँ प्लस ई पे पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई s²। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे भी s² है, यहाँ पे भी s² है, और यहाँ पे भी s² है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 1/s² लिख सकते हैं। इन ब्रैकेट आ जाएगा ई पे पावर माइनस एस माइनस टू ई पे पावर माइनस 2s प्लस ई पे पावर माइनस 3s। अब यहाँ से ई पे पावर माइनस एस अगर कॉमन ले लें, तो ये यहाँ से आ जाएगा ई पे पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई s², और यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा ई पे पावर माइनस 2s, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस 2s, और इसको लिख सकते हैं माइनस 2 ई पे पावर माइनस एस। एंड वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस एस इन ब्रैकेट 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई s²। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी, और टी जो डिफाइन है वो 0 से टी के बीच में है, और इसमें बोला है कि सॉटूथ वेव फॉर्म है जिसका पीरियड कितना है टी है। तो ये जो वेव फॉर्म है इसे बोलते हैं लोग सॉटूथ वेव फॉर्म। ये एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, और टाइम पीरियड इसका कितना है टी है, टी से 2t, 2t से 3t, 3t से 4t एंड सो ऑन। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन के लिए जो फार्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए उसको लिख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन एफ टी है और ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे फार्मूले में ई पे पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही पुट कर देते हैं, जो वैल्यू गिवन है एफ टी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी, और लिमिट भी गिवन है 0 से टी, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू
1/1 माइनस ई पे पावर माइनस एच टी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी। एफ टी कितना गिवन है यहाँ से, एफ टी गिवन है टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ से, टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी ई पे पावर माइनस एस टी डी टी। जो इंटीग्रेशन निकालना है वो स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कैपिटल टी को हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं। ये इक्वल टू ऐसे आ जाएगा 1/t इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू टी टी इंटू ई पे पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में निकालना है। और यहाँ पे दो फंक्शन है, एक टी फंक्शन है और दूसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, क्या लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इक्वल टू 1/t इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट एक साथ लिख लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन तो ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस डी टी। लिमिट एक साथ लास्ट में लिख लेंगे, लिमिट हमें पता है कितना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/t इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इन ब्रैकेट। अब यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम लोग, t इंटू ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। और यहाँ से अगेन इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एक और माइनस एस आएगा, माइनस एस कितना आ जाएगा, प्लस एस स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब लिमिट लिख लेते हैं यहाँ से कहाँ तक है, 0 से टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी पुट करेंगे, देन उसके बाद स्मॉल टी की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/t 1 माइनस ई पावर माइनस एस टी इन ब्रैकेट कैपिटल टी यहाँ पे पुट करेंगे, कैपिटल टी ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ये हो गया हमारा अपर लिमिट की वैल्यू। अब माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से इक्वल टू आ जाएगा 1/t 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इन ब्रैकेट, यहाँ से हो जाएगा टी इंटू ई पे पावर माइनस एस टी। तो इसको लिख लेंगे टी इंटू ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस माइनस ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से कितना हो सकता है, टी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पावर माइनस एस टी। और यहाँ पे आ जाएगा टी था यहाँ पे, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, या टी यहीं पे रहने दो, या टी मल्टीप्लाई करो तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ई पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस माइनस। अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको अगर हम लोग प्लस कर लें तो 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। और यहाँ पे टी भी आएगा, यहाँ से ये वाला जो टी था इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर।
ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। Draw the graph and find the Laplace transform of the triangular wave function of period 2c given by ft इक्वल टू t जो गिवन है वो 0 से c के बीच में t की वैल्यू 0 से c के बीच में कितना है हमारा फंक्शन ft है। जब t की वैल्यू c से 2c के बीच में है तो जो हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2c माइनस टी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये ट्रायंगुलर वेव है और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2c के बीच में है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं कि हाइपोथेटिकल अभी हमारा जो फाइनल आंसर कुछ ऐसे आएगा। इसके लिए ग्राफ के लिए भी बता रहा हूँ कि जो हमारा ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा। एज्यूम कर लेते हैं, और ये ऐसा हमने एज्यूम किया क्यों किया, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है 2c पे हो रहा है। तो ये 0 और ये वाला पॉइंट जो हमारा होगा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, और एंड कहाँ पे हो रहा है 2c। और इसको ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी। और ये हमारा फंक्शन क्या है, एफ टी है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, और ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये फिर ऐसे रिपीट करेगा अपने आप को। ये पीरियोडिक फंक्शन है तो आफ्टर एवरी पीरियड, यानी पीरियड कितना है 2c, 2c के बाद यहाँ से 2c से 4c में क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रायंगुलर फंक्शन बना रहेगा एक। तो हमने अभी एज्यूम ये कर लिया। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, इसको हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। अभी ये वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, कितना है ये, इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये फॉर एग्जांपल वैल्यू कितनी, m मान लेते हैं कि m वैल्यू है ये। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स हमने इक्वेशन निकाला था। तो यहाँ पे भी वैसे निकाल लेते हैं। ये लाइन जो पास कर रहा है टू पॉइंट्स मान लेते हैं, ये जीरो है, और दूसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन पे है तो 0,0 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, पहले एक्स वाला लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये टी लिखो यहाँ पे सी आ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, हमने जो एज्यूम किया है कितना है, एम है, और यहाँ पे 2c कॉमा 0 हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन कितना आ जाएगा, एफ टी, फार्मूला पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे y क्या है हमारा, एफ टी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ टी इज एफ टी माइनस यहाँ पे लिखेंगे एफ टी एफ टी इक्वल टू एफ टी माइनस, फार्मूला में क्या है, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस वाई वन कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो 0,0 है तो वाई वन कितना हो जाएगा 0, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई टू कितना है m माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स टू कितना है हमारा c माइनस 0, तो c माइनस 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x कितना है t है तो t माइनस 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ टी इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से m आ रहा है और यहाँ से t आ रहा है, तो m और डिवाइडेड बाई c इंटू टी। और ये कहाँ से कहाँ तक में है, 0 से c के बीच में, 0 से c के बीच में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ टी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई सी इंटू टी। जब 0 से c के बीच में क्या है हमारा t है। अब यहाँ बताओ जो क्वेश्चन में गिवन है वो एफ टी इक्वल टू टी कब है, 0 से c के बीच में एफ टी की वैल्यू कितनी है, टी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग t इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से एफ टी इक्वल टू टी है कब, व्हेन टी डिफाइन है 0 से c के बीच में। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, इन दोनों को कंपेयर करो तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है m डिवाइडेड बाई c। यहाँ से बताओ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इक्वल टू c, m इक्वल टू कितना आ जाएगा c। दैट मीन्स यहाँ पे जो m हमने लेट, यहाँ पे जो हमने कोफिशिएंट, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमने लेट किया था वो m लेट किया था, m इक्वल टू कितना आ जाएगा c। दैट मीन्स जो हमारा फाइनल ग्राफ आएगा कुछ ऐसे आएगा, सेम ग्राफ है, बस m की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे फाइनल ग्राफ।
कुछ ऐसे। ये वाला जो हम एम्पलीट्यूड होगा हमारा सी हो जाएगा, इसको एफ टी लिख लेंगे, और ये जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, और ये हो जाएगा 2c, और यहाँ पे टी। ये फाइनल ग्राफ हो जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। ये फंक्शन अभी क्या है हमारा, एफ टी इक्वल टू टी वेन टी डिफाइन है 0 से c के बीच में, 2c माइनस टी वेन टी डिफाइन है c से 2c। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ टी ई पे पावर माइनस एस टी डी टी। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, स्मॉल टी के। अब एफ टी जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एफ टी देखो हमारा दो पार्ट में गिवन है। पहला है हमारा 0 से c के बीच में कितना है, t है। फिर 2c माइनस c से 2c के बीच में कितना है, 2c माइनस टी है। तो ऐसे वैल्यू यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, t इक्वल टू 2c है। और ये ब्रेक कितने पार्ट में हो रहा है, पहले 0 से c जाएंगे, फिर c से 2c जाएंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा दो पार्ट में होगा, पहले 0 से c, देन एफ टी ई पे पावर माइनस एस टी लिखेंगे, फिर c से 2c। तो ये टोटल पीरियड क्या है हमारा, 2c है, इसलिए हम लोग दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि दो पार्ट में हमारा फंक्शन भी गिवन है। पहला फंक्शन 0 से c में भी गिवन है, दूसरा डिफाइन है c से 2c में। तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी। ये दोनों में आएगा तो इसको बाहर ही ले लेते हैं। अब पहला जो हमारा जा रहा है 0 से c जा रहा है, तो 0 से c में फंक्शन हमारा क्या है, t है, इसके साथ आ जाएगा ई पे पावर माइनस एस टी प्लस, अब इंटीग्रेशन डी टी यहाँ पे लिख लो। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सी से 2c, तो सी से 2c इंटीग्रेशन करेंगे, और इसमें फंक्शन हमारा क्या है, 2c माइनस टी इंटू ई पे पावर माइनस एस टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो अगेन टी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, आइलेट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन, इस वाले में ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी। फर्स्ट फंक्शन t है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा, t का 1 ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस डी टी। ये तो पहले पार्ट का आ गया। लिमिट बाद में पुट कर देंगे, लिमिट हमें पता है कितना है, 0 से c है, तो इसको बाद में पुट कर देंगे। ये पहला पार्ट आ गया हमारा। अब प्लस सेकेंड पार्ट है, तो प्लस सेकेंड पार्ट का लिमिट भी याद रखना, c से 2c है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व कर लो, 2c माइनस टी, यहाँ पे आ जाएगा 2c माइनस टी ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2c माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2c का 0 हो जाएगा, माइनस टी का माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। तो दो ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पे दो ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने, एक इसके लिए है और एक इसके लिए है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इन ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये कॉपी कर लो, कितना है, टी ई पे पावर माइनस एस टी, स्मॉल टी यहाँ पे एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ई पे पावर माइनस एस टी का कितना आ जाएगा, ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। अब माइनस एस पहले से तो प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से c है। सेकेंड वाला पार्ट ये वाला है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लस 2c माइनस टी इंटू ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और इसके साथ क्या आ जाएगा अगेन सेकेंड वाला पार्ट, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस प्लस
ई पे पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, सी से 2c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इन ब्रैकेट। पहले अपर लिमिट की वैल्यू c है तो c पुट करेंगे कहाँ पे, जहाँ जहाँ स्मॉल t है, तो ये आ जाएगा c इंटू ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई माइनस एस। यहाँ पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस लिख लो यहाँ पे, देन यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। तो ये हो गया। अभी हमने इस वाले पार्ट के लिए सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस, यहाँ नीचे लिख लेते हैं प्लस, पहले अपर लिमिट कितना है 2c, तो 2c पुट करेंगे तो 2c माइनस 2c कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये पहला पार्ट जो आ रहा है जीरो हो गया, प्लस यहाँ पे 2c पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस 2cs डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2c है तो 2c माइनस सी कितना हो जाएगा, c इंटू ई पावर माइनस एस टी, एस टी और टी की जगह पुट करेंगे तो ये सी एस हो जाएगा, सी एस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, सी एस डिवाइडेड बाई माइनस एस हो गया। और फिर सी पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 1/1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, c इंटू ई पे पावर माइनस सी एस, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एस, ये वाला माइनस है तो यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे माइनस ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। यहाँ पे जीरो है, प्लस ई पे पावर माइनस 2cs डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब जो कैंसिल होने वाले टर्म है उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सी ई पे पावर माइनस सी एस माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ ये ई पे पावर माइनस 2cs था, तो हमने ई पे पावर माइनस 2cs लिखा है, हाँ ठीक है। और कौन सा टर्म था, सी टाइम्स, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सी टाइम्स, एक सेकेंड, ये वाला सी था, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये वाला टर्म जो है ये कैसे, एक बार रीवेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने जब अपर लिमिट की वैल्यू पुट किया था c, तो ये c ई पे पावर माइनस सी एस ई पे पावर माइनस सी डिवाइड माइनस एस हो गया था, फिर माइनस ई पे पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ये अपर लिमिट की वैल्यू आ गई थी। फिर माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो यहाँ पे t की जगह पे जीरो पुट किया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। फिर माइनस ई पे पावर माइनस जीरो कितना होगा, 1 होगा ना, तो ये ई पे पावर जीरो होगा, यहाँ पे ई पे पावर जीरो कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। तो जब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे हम लोग, 1 लिख लेंगे। कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, ये 1 हो जाएगा हमारा, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से आया था ई पे पावर ये जीरो था, तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, तो कैंसिल होने वाले टर्म कैंसिल कर दिया हमने, इसको हम लोग ले लेंगे बाहर, 1/s²। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1
माइनस ई पे पावर माइनस एस टी, इसको प्लस साइन वाला पहले ले लेते हैं, 1/s²। इसके बाद ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म जो है इक्वल है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस, पहले इसको भी लिख लेते हैं, प्लस ई पे पावर माइनस 2cs डिवाइडेड बाई s²। इसको लिख लेंगे माइनस 2 टाइम्स ई पे पावर माइनस cs डिवाइडेड बाई s²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी। s² सब में है तो कॉमन ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा s², नोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस ई पे पावर माइनस 2cs माइनस 2 टाइम्स ई पे पावर माइनस cs। तो ये जो फॉर्म बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस cs का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई s² इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें tan हाइपरबोलिक के फॉर्म में लाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस cs होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई s², 1 माइनस ई पे पावर माइनस एस टी है। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना गिवन है, 2c है, देख लो एक बार यहाँ पे जो टाइम पीरियड गिवन है कितना हमारा क्वेश्चन में, 2c पीरियड, 2c गिवन है, तो टी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी की जगह पे 2c। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये टी की जगह पे 2c पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स सी एस हो जाएगा, 2cs। एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में, तो कितना होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ई पे पावर माइनस cs, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस ई पे पावर माइनस cs, इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1 माइनस ई पे पावर माइनस cs होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई s², और इसके जगह पे a² माइनस b² के फॉर्म में 1 माइनस ई पे पावर माइनस cs प्लस इंटू 1 प्लस ई पे पावर माइनस cs, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से देखो ये 2 बार है और एक बार एक कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस ई पे पावर माइनस cs डिवाइडेड बाई s², 1 प्लस ई पे पावर माइनस cs। and we know that and we know that tan hyperbolic cs by 2 इज इक्वल टू, या x/2 रहता है तो यहाँ पे cs/2 कितना होता है, e पे पावर cs/2 माइनस e पे पावर माइनस cs/2 डिवाइडेड बाई e पे पावर cs/2 प्लस e पे पावर माइनस cs/2, ये होता है फार्मूला। और इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें e पे पावर cs/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू e पे पावर cs/2 से मल्टीप्लाई कर दें और e पे पावर cs/2 से डिवाइड कर दें, किस में, इस वाले पार्ट में, 1 माइनस ई पे पावर माइनस cs डिवाइडेड बाई s², 1 माइनस 1 प्लस ई पे पावर माइनस cs, इस वाले में मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, इज इक्वल टू ई पे पावर cs/2 माइनस ई पे पावर cs/2 इंटू ई पे पावर माइनस cs होल डिवाइडेड बाई s² इन ब्रैकेट ई पे पावर cs/2
plus e to the power cs by 2 into e to the power minus cs. And we know that if a to the power m या e to the power m into a to the power n हो इक्वल टू कितना होता है a to the power m plus n. तो देयर फोर ई पे पावर सी एस बाई टू है और यहाँ पे माइनस सी एस है, तो सी एस बाई टू माइनस सी एस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सी एस बाई टू, ये वाला पार्ट आ जाएगा. जिसको सिमिलरली यहाँ पे भी वही चेंज होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एस स्क्वायर इन ब्रैकेट ई पे पावर सी एस बाई टू, और यहाँ पे बचेगा ई पे पावर माइनस सी एस बाई टू होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे है ई पे पावर सी एस बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ई पे पावर माइनस सी एस बाई टू. तो यहाँ पे ये फार्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, अभी टेन हाइपरबोलिक सी एस बाई टू जो लिखा था, तो ये इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू टेन हाइपरबोलिक सी एस बाई टू. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है. अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो कैसे निकालते हैं, वेव फॉर्म अगर गिवन है तो उससे कैसे निकालते हैं, वेव फॉर्म ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम. नाउ सब्सक्राइब सुपरपीडिया. थैंक यू.